प्रवीण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। प्रवीण जी मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। वो दौर भी याद है जब महाभारत सीरियल टीवी पर आता हाँ था। जी, हाँ। तो हम लोग बैठ करके आपको देखा करते थे। आज मैं आपसे सीधे बातचीत कर पा रहा हूं। क्या परेशानी है प्रवीण जी? आपको तो हमने अच्छा अच्छा। शोहरत की बुलंदियों पर देखा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, जी मुझे कोई मजबूरी नहीं है, और मैं वेरी वेल सेटल्ड हूँ फाइनेंशियली। जी मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं उससे जो इंटरव्यू लेने आया था ना, मैं उसको बोला कि यार एक सी काम कर, तू अपनी इंटरव्यू लिख रहा है ना, तो एक काम कर, मुझे पंजाब गवर्नमेंट जो है ना और उनका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जी वो 20 साल से पेंशन नहीं दे रहा है, जी नहीं दे रहे। और मैं जब जो अवार्ड है पंजाब गवर्नमेंट का बेस्ट स्पोर्ट्समैन का, वो सबसे पहले मुझे मिला था। जी तो मैं कहा ये लिख दे आपने अभी। मैं सिर्फ इतना बोला है, मैं सिर्फ इतना बोला, और मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। अब वो आपको पता है कि जर्नलिज्म में मिर्च मसाला लगा के दुकानदारी चलानी है, लेकिन वो दूसरे का सत्यानाश कर देते हैं। जी वो जिसके बारे में लिखते हैं ना, उसका सत्यानाश हो। आज सारी दुनिया में यही आ रहा है कि पता नहीं प्रवीण के पास कुछ है नहीं है, ये नहीं है वो। मैं अपने अपने भाइयों बहनों इंडियन को ये कहता हूँ, भाई मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत सुखी हूँ। जी मुझे छोटी मोटी तकलीफ शरीर के साथ होती है, उसकी मैं परवाह नहीं करता। इसलिए मैं थोड़ी आज मुझे परेशानी खड़ी हुई है, जो लोगों के फोन पे फोन कि जी आपको कुछ चाहिए, और मैं कहा नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास बहुत है दिया परमात्मा का। मैंने उतने रखे हैं जो लास्ट मोमेंट तक काम कर जाए, बस। तो लोगों के ये बात हुई मेरी उससे। प्रवीण जी, लोगों ने आपको इतना प्यार किया है, इसलिए अगर आपके बारे में कोई खबर आई तो लोग आपको फोन कर रहे हैं, हाँ। आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हालांकि हाँ आप जी। ये कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की मदद नहीं चाहिए। हाँ, मुझे सिर्फ, मैं सिंपली सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में उसको बोला कि यार ये मेंशन करना, और मैं कोई वर्ड भी नहीं, और मैं कभी ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लिख देगा पंगा। उसका जर्नलिस्ट का मुझे फोन आया था सुबह आज, वो नभा टाइम्स वाले का। उसने लिखा कि जी जहां से मैंने स्टोरी खत्म की है ना, ये जो सब्सिडाइज करते हैं, ये मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इन लोगों ने वहां से स्टोरी को पिकअप किया आगे जी कि उसके पास फाइनेंशियली वो टाइट है, उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये हुआ है असल में। मैं किसी को कभी मेंशन नहीं, और मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा का। तो प्रवीण जी, आप ये कह रहे हैं न्यूज इंडिया पर जो खबरें दिखाई गई, लिखी गई, उसमें सच्चाई नहीं है, आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं? एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली बकवास। प्रवीण जी, आप तो, मैंने जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा आपसे कि आप तो शोहरत की बुलंदियों पर रहे, अब वो चीजें मिस करते हैं क्या कभी? क्या उस शोहरत की वजह से आपके पास लोग आते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो शुरू में कहा, इंटरव्यू की शुरू में ही कहा कि मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली कहता हूं कि जिस व्यक्ति को, और महाभारत सीरियल जब शुरू होता था, हम लोग फैमिली के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे सड़कों पर, ऐसा लगता था कर्फ्यू लग गया हो। उस दौर को याद करता हूं मैं। तो वो शोहरत की बुलंदियों पर आप रहे, अभी भी वो शोहरत को मिस करते हैं क्या कभी? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं भी हैरान होता हूं, कई बार मैं हैरान होता हूं। नॉर्मली हमारे जो इंडियन है ना, इनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है जी। लेकिन आप बिलीव करें, महाभारत परमात्मा की तरफ से ये चीज बनी है।
मैं आज भी अगर बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के कहीं जाऊं, तो लोग आपको ऐसे मिलते हैं जैसे अभी वो टीवी को देखे, आपको टीवी पे देखे आपको मिल रहा है। उसमें इतनी वार्मनेस है, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दो तरह के फैन हैं जी। एक स्पोर्ट्स वाले जो 60-70 से ऊपर है जी। एक ये महाभारत के जो यंग लोग हैं, 40, 45, 20 सारे ये लोग आते हैं, और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैं खुश हूं इस मामले में, परमात्मा जी। और दूसरा मैं नॉर्मली जमीन पे हूं। ठीक है मैं प्रवीण कभी जी, जमीन एक को चीज नहीं और बता छोड़ता। दीजिए, एक चीज इसको बता पकड़ के दीजिए रखता हूं। प्रवीण जी, एक चीज बता दीजिए, हाँ जी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितने दिनों से पेंशन नहीं मिली है, हाँ जी, और बोलिए। क्यों नहीं मिली है, कहां पर दिक्कत है? ये अच्छा मैं आपको बता दूं, पहले ये क्राइटेरिया है इनका कि जी एक तो महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड है पंजाब का, वो मेरे घर में पड़ा हुआ है जी। वो अवार्ड है, वो मुझे सबसे पहले मिला था। उसके बाद एक दूसरा है कि भी जिसने एशियन गेम्स में मेडल लिया हो, ओलंपिक में मेडल लिया हो, कॉमनवेल्थ में लिया हो, तो मैं दूसरा एथलीट था जिसने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लिया जी। हैमर थ्रो में। मेरे से पहले किसी ने मेडल नहीं लिया था जी। उसके बाद मुझे भी समझ नहीं आई कि मुझे क्या नाम बताना पड़ेगा कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। इतना कुछ करके आप देखिए कि क्या आपको नाम देना पड़ेगा उनको, जी मुझे पेंशन नहीं मिली, मैं फलाना 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 हूं। तो मुझे उन्होंने कभी दी नहीं। ठीक है, आप बने रहिए। हालांकि एक दो बार वो परगत सिंह का डायरेक्टर था, जी। एक और था,